अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो टुडे ये सेकंड लेक्चर है ब्रेस्ट कैंसर का। पहला लेक्चर तो हुआ है, अब सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के आपने पैथोफिजियोलॉजी जो देखा कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर माइक्रोस्कोपिकली और हिस्टोपैथोलॉजिकली हमने देखा सेलुलर लेवल पे, मतलब यहाँ पे शो किया बोर्ड पे कि ऐसे शुरू होता है। तो अब ये जो कैंसर्स है ब्रेस्ट कैंसर्स, अब हम इसको ब्रॉडली डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में। इसमें इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स एंड इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स। नाउ तो यहां पे अब हम आज जो देखेंगे कि ट्रू डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंसेस है डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू, lobular carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma। आपने देखा इससे पहले कि जब भी ये मतलब नॉर्मल डक्ट था, ठीक है, फिर उसमें कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर जब डक्ट में शुरू हुआ या लॉब्यूल में शुरू हुआ, तो हम पहले डक्ट में नॉर्मल देखते हैं, फिर पहले ये एटिपिकल होता है, उसके बाद कार्सिनोमा इनसाइटू, उसके बाद इन्वेसिव कार्सिनोमा बन जाता है, ठीक है। तो इन्वेसिव कार्सिनोमा या मेटास्टैटिक जिसको हम बोलते हैं। तो आज हम जो ये डिफरेंस देखेंगे डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू, डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू। एक तो है डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू, लोबुलर कार्सिनोमा इनसाइटू, लोबुलर कार्सिनोमा in situ, ductal carcinoma in situ, lobular carcinoma in situ, invasive ductal carcinoma, and invasive lobular carcinoma। सॉरी, अजान हो रही है। अजान हो रही है तो इस वक्त थोड़ा मैं रुका हूं। बस अजान फिनिश होगी। चलो, अजान फिनिश हुई तो अब क्या करेंगे हम, कि हमने बोला कि हम ट्रू डिफरेंस बोलेंगे, देखेंगे इस लेक्चर में कि इन दो लेक्चर्स के बाद और एक आएगा कि डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू, लोबुलर कार्सिनोमा इनसाइटू और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा एंड इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। एंड कुछ और कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे पैजेलिस डिजीज ऑफ ब्रेस्ट एंड इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जो कि जिनमें फिर डिफरेंसेस है, पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस है वहां पे, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। तो अब जो कि हमने ये बोला, अब आज हम जिक्र करेंगे इन नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स के, नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स। तो अगर हम देखेंगे कि जो ये नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स है, इसमें हम तीन वेरिएंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो होगा डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू, पैजेलिस डिजीज एंड
इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा, सॉरी लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू, लॉब्यूलर कार्सिनोमा इनसाइटू। तो जो ये मतलब ये जो कैंसर सेल्स आपने देखा है कि इनमें म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, चाहे डक्ट है या लॉब्यूल है, लॉब्यूलर सेल्स है या डक्टल सेल्स है, इनमें म्यूटेशंस होती है इन सेल्स में। क्योंकि आपको पता है कि एक सेल, अगर एक सेल है, इसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है एक सेल का, मास्टरी जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, वो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें डीएनए है, इसमें डीएनए है। अगर आपने जब ये मतलब सेल पढ़ी होगी, आपने देखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, डीएनए होता है इसमें, ये जो डीएनए है, डीएनए इट इज एन इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल होता है सेल का, इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। ये जो है ये डीएनए, ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल होता है, ठीक है। इस पे इंस्ट्रक्शंस लिख के होते हैं, ठीक है। इसकी एक अपनी लैंग्वेज है। तो ये डीएनए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल एक्ट करता है एक सेल के लिए। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन मैन्युअल के हिसाब से सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस डीएनए में अगर इधर म्यूटेशन होगी, अगर इस डीएनए में म्यूटेशन क्या है, ये जो म्यूटेशन है ये परमानेंट चेंज होती है, एक परमानेंट चेंज जो हो जाती है डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है। आपको पता है कि अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, ठीक है, डीएनए से फिर जब ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल होता है, उसके हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसी हिसाब से प्रोटीन बनेगा सेल में। अगर प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगा तो सेल में डिफेक्टिव प्रोटीन आएंगे, तो उससे पैथोलॉजी अराइज होगी, उससे पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, डिजीज होगी कोई भी, ठीक है, जिस हिसाब से जो जिस टाइप की वो म्यूटेशन हुई होगी, जिस जीन में हुई होगी। तो ऐसे ही ये जो डीएनए है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपको पता है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। ये डीएनए बेसिस है, ठीक। एक डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, ठीक है। अगर यहां पे हम देखेंगे, ये है नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस, नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस जो है, ठीक है, यहां पे ये नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। सपोज ये नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है, ये नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। अगर कहते हैं कि अगर एक बेस पेयर, अगर यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड बेस जो है, चाहे एडेनिन है या थाइमिन या साइटोसिन या ग्वानिन, अगर इनमें से ये 4 होते हैं, ठीक है, तो अगर इनमें से कोई मतलब चेंज होगी, यहां पे मतलब सपोज करो ये नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस थी, यहां पे इसके बदले, ठीक है, थाइमिन आया यहां पे भी, ठीक है, तो ये चेंज हो गई, ठीक। यहां पे भी ग्वानिन था, अब अगर ऐसे ये हुई, ये डीएनए पेयर ये ऐसे हो गई, ठीक है, ATTCGA, तो मींस यहां पे जो है चेंज, ये म्यूटेशन है, ये है म्यूटेशन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मतलब जो बेस है चेंज हो गई। तो इवन दिस स्मॉल चेंज कैन हैव ए ग्रेट कॉन्सिक्वेंस, ए बिग कॉन्सिक्वेंस, तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये है म्यूटेशन। ऐसे ही एक सेल ऐसे ही म्यूटेट हो जाती है, डीएनए म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए में जो बेस पेयरिंग है या तो यहां पे चेंज होगी या तो मिस होगी या डिलीट होगी, डिलीशन इंसर्शन होगा, उसमें डिफरेंट टाइप से फिर कैसे क्या होता है हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही एक सेल यहां पे कैंसरस बन जाती है, ठीक है। तो जो ये आपने देखा कि जब आपने देखा कि एक नॉर्मल डक्ट था, इसकी नॉर्मल सेल लाइन, इसकी ये नॉर्मल सेल्स थे इसके, ठीक है, एक डक्ट के यहां पे डक्ट मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मींस डक्ट, पाइप जैसी। यहां पे जो एक डक्ट था ब्रेस्ट में, पाइप जहां से फिर निपल का मिल्क विल्क निकलता है वहां से निपल से इस डक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये डक्ट में जो नॉर्मल सेल्स थी ये ऐसे था, मतलब नॉर्मल डक्ट। अब जब इसको फिर
यहां पे पहले नॉर्मल था, फिर एटिपिकल। यहां पे आप देखोगे कुछ सेल्स ऐसे ऐसे प्रोलिफरेट किया, इंक्रीज प्रोलिफरेशन हुआ, ग्रोथ हुई, वहां पे एटिपिकल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तीसरा स्टेज कार्सिनोमा इन साइटू। उसके बाद होता है फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा, जिसको हम मेटास्टैटिक बोलते हैं, मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं, मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो ये आपने देखा किसमें, इसमें ब्रेस्ट कैंसर में, इससे पहले जो हमने पढ़ा पहले वीडियो में। ठीक, अब नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर में हम देखेंगे पहला वन जो है यहां पे जो ये वाला है, पहला वन डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। अब हम इसकी बात करेंगे। ये जो नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर में पहला वन हमने बोला डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। ठीक, यहां पे क्या होता है कि ये कैंसर है, ये यहां पे डक्ट में शुरू होता है। ठीक, यहां पे डक्ट है बिल्कुल, यहां पे ये कैंसर स्टार्ट हुआ। ठीक, यहां पे कैंसर स्टार्ट हुआ इस डक्ट में। लेकिन जो ये डक्ट का सेल है यहां पे, अब देखो, आई एम सॉरी, ये डक्ट का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप समझो जैसे मकान का बेस होती है ना, उस पे फिर इंटे ब्रिक्स लग जाते हैं। ठीक है, वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर फिर सेल्स होते हैं। ठीक है, यहां पे ये सेल्स है, तो यहां पे ये सेल्स है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। मतलब अगर इन सेल्स में ये हुआ, यहां पे इन सेल्स में क्या हुआ, कैंसर हुआ, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रेड कलर से मैंने दिखाया, ये इसको ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। इसमें जो ये कैंसर सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को, यहां पे जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस नहीं करते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन मींस कि ये जो कैंसर है ये कॉन्फाइन है डक्ट्स में, और यहां पे इस डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में जो नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर में आता है, यहां पे क्या है कि मतलब ये जो डक्ट है इसके सेल में कैंसर हुआ, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। यहां पे इसने सराउंडिंग टिश्यू जो ब्रेस्ट का जो ब्रेस्ट है, यहां पे जो ब्रेस्ट है ये है इसका सराउंडिंग टिश्यू, ये है सराउंडिंग टिश्यू। यहां पे एडिपोज टिश्यू होता है जरा, फैटी टिश्यू। तो यहां पे इसने इन्वेड नहीं किया, सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं किया इसने। यहाँ पे इस कैंसर ने सराउंडिंग टिश्यू को या डक्ट को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे बाहर नहीं फैला, मतलब फैला नहीं है। अब ये फैला नहीं, जो नियर बाई इसके टिश्यूज है, इसके नियर बाई जगह जो है इसकी, उधर तक नहीं फैला हुआ है, ये सिर्फ डक्ट में ही है अभी तक। इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक ऑफ नहीं किया। तो ये है अभी तक ये डक्ट में है। ठीक है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। ठीक, तो अब जो यहां पे है, यहां पे जो ये अक्सर अगर हम देखेंगे जो ये पेशेंट्स होते हैं, अक्सर जो ये पेशेंट्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जब वो क्लिनिक पे आते हैं, कहीं पे डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, कहीं पे भी अक्सर उम्मन देखा गया है कि वो जब उनके सिम्टम्स जब देखते हैं, उनके सिम्टम्स से वो अक्सर इन्वेसिव स्टेज पे होते हैं। उस टाइम जब उनको चेक करते हैं फिर, तो अक्सर वो इन्वेसिव स्टेज होता है उनका, पहले उनको पता ही नहीं होता है हमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उस वक्त इन्वेसिव स्टेज होता है। इन्वेसिव मीन्स कि इन्वेड हुआ है, कि मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, फैल चुका है, तो अक्सर ये देखा जा रहा है। अब जब ये पेशेंट से, लेकिन इसमें डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में यहां पे जो ये पेशेंट्स है, जब भी ये प्रेजेंट करते हैं, दे प्रेजेंट विद नो सिम्टम्स, सो इट इज asymptomatic। एसिम्टोमेटिक होता है, देयर आर नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम नहीं हो रहा है। जहां पे ब्रेस्ट मास, नो ब्रेस्ट मास, जैसे यहां पे मास ऑफ टिश्यू यहां पे नहीं होगा, ऐसे यहां पे ब्रेस्ट मास नहीं होगा। ऐसे अगर होगा ब्रेस्ट मास तो ये दिखाई देता, ये एक सिम्टम बन जाता।
ये जो अल्ट्रासाउंड पे भी या ऐसे ही फील होता पाल्पेबल मास, मगर यहाँ पे पाल्पेबल मास, नो ब्रेस्ट मास यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। किसमें? डक्टल कार्सिनोमा इंसिडेंट, इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। और और एक बात इस डक्टल कार्सिनोमा इंसिडेंट की कि ये जो होता है ये एप्सिलेटरल होता है। देयर इज हाई रिस्क ऑफ, देयर इज इंक्रीज्ड, यहां पे हम एरो से दिखाएंगे इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एप्सिलेटरल ब्रेस्ट कैंसर, एप्सिलेटरल ब्रेस्ट एप्सिलेटरल ब्रेस्ट कैंसर मीन्स कि अगर एप्सिलेटरल मतलब है यहां पे, अगर ये जो ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ब्रेस्ट को ऑन सेम साइड, इट इज ऑन एप्सिलेटरल मीन्स ऑन सेम साइड, अगर ये ब्रेस्ट है इसको प्रीवियसली ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ठीक है, इस ब्रेस्ट को अगर ये राइट ब्रेस्ट है, ठीक है, तो फिर ट्रीटमेंट हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल बाद फिर से कैंसर हुआ, तो वहां पे ये सेम ब्रेस्ट में होगा, इसी राइट वाली ब्रेस्ट में, इसी में होगा, तो ये है एप्सिलेटरल। तो यहाँ पे इंक्रीज रिस्क रहती है एप्सिलेटरल ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक। और एक बात यहाँ पे जो है वो है ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है यहाँ पे जो है, अगर जब हम इसको मतलब ये जो डक्टल कार्सिनोमा इंसाइटो है, यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रो कैल्सिफिकेशंस ऑन मेमोग्राफी, यहाँ पे जो ये पेशेंट आते हैं, जब अगर हम इसका बायोप्सी करेंगे या मेमोग्राम जब हम करते हैं मेमोग्राफी पे, जब मेमोग्राम करते हैं तो मेमोग्राम ऑन मेमोग्राफी, जब मेमोग्राफी करते हैं तो इसका एक जो फाइंडिंग है यहाँ पे, जो क्लासिक फाइंडिंग है यहाँ पे, वो है यहाँ पे माइक्रो कैल्सिफिकेशंस ऑन मेमोग्राफी। माइक्रो कैल्सिफिकेशन जो सेल्स है इनमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन दिखाई देगी माइक्रो कैल्सिफिकेशन ऑन मेमोग्राफी। ये है टिपिकल फाइंडिंग इसकी, किसकी? अक्सर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। इंसिडेंटल फाइंडिंग के मतलब कभी कभार अगर किसी डिजीज के लिए कोई टेस्ट या इमेजिंग करते हैं किसी एक डिजीज के लिए, तो वहां पे दूसरी डिजीज का पता लगता है, ठीक है, यह है इंसिडेंटल फाइंडिंग। इसको इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पे जब देखा जाता है अक्सर कभी कभार, जब किसी वजह से छाती का इंफेक्शन हुआ, उसने इमेजिंग कराई, तो वहां पे पता लगता है कि ब्रेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो यह है इंसिडेंटल फाइंडिंग, जहां पे माइक्रो कैल्सिफिकेशन, ठीक, यह है इसका। अब जो और एक यहां पे एक सेकंड, incidental finding increased risk of ipsilateral breast cancer, microcalcifications on mammography। अब है दूसरा, ये था डक्टल कार्सिनोमा इंसाइटो, ठीक। अब यहां पे और एक है, let us keep it in green, okay, so we will change the marker here. So the next is Paget's disease of breast। Paget's disease of breast। और एक जो यहां पे है वो है
और एक जो यहां पे है वो है पैजेलस डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। ठीक, ये भी इसी में आता है, किसमें, नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर में। तो इसमें क्या होता है कि पैजेलस डिजीज ऑफ ब्रेस्ट ये भी स्टार्ट होता है कैसे, डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटो, स्टार्ट्स ऑफ एज डक्टल कार्सिनोमा। अब हम यहां पे लिखेंगे शॉर्ट में डक्टल, DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटो, DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटो। ये स्टार्ट होता है एज डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटो। ठीक, इमेजिन करो यहां पे जो, अगर आप इमेजिन करोगे यहां पे, ये जो है यहां पे डक्ट में कैंसर हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ, यहां पे कैंसर स्टार्ट हुआ। ठीक, ये है डक्ट, ये है डक्ट, यहां पे कैंसर स्टार्ट हुआ। और मगर ये कॉन्फाइन, यहां पे जो पैजेलस डिजीज ऑफ ब्रेस्ट है, ये जो यहां पे डक्ट में कैंसर स्टार्ट हुआ, ये कॉन्फाइंड रहता है कहां तक, ये महदूद रहता है, इसका हद जो है इसी डक्ट में है। अभी ये इसने स्प्रेड यहां नहीं किया, ये नहीं फैला है अभी ये डक्ट के बाहर जो सराउंडिंग टिश्यू है, आसपास जो जगह है, उसको इसने इन्वेड नहीं किया, वहां पे नहीं फैल गया ये अभी तक। ठीक है, ये कॉन्फाइंड है टू डक्ट। लेकिन एक खास बात है इसके बारे में कि ये जो है, ये कैंसर यहां पे डक्ट में स्टार्ट हुआ, ऑफ हुआ यहां पे, ये जो सेल्स है, फिर ये कैंसर सेल्स यहां पे, ये फिर इनका एक फीचर है कि ये फिर माइग्रेट करते हैं, ये फिर माइग्रेशन स्टार्ट करती है। यहां पे जो ब्लू कलर का है ये डक्ट्स है, यहां पे जो ब्लू कलर का अगर देखोगे आप, ये इसका मतलब है डक्ट है, ये भी डक्ट है। लेकिन ये जो जैसे हम छोटे से गुब्बारे को फूंक भरते हैं, यहाँ पे लॉब्यूल, ये लॉब्यूल जैसा है, यहाँ पे ये लॉब्यूल्स है, ठीक है, और ये मैंने डक्ट, ये ब्लू कलर का। तो यहाँ पे जो ये लैक्टिफेरस डक्ट है, ये है लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। और यहां पे है निपल, ये है एरियोला निपल का, एरियोला, ठीक, ये है एरियोला और ये है निपल। ये जो है यहां पे जो ये कैंसर है, ये कैंसर सेल्स फिर क्या करते हैं काम, ये माइग्रेट होना स्टार्ट करते हैं, ये वहां से माइग्रेशन करते हैं अलोंग द लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड साइनसेस, अलोंग लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड साइनसेस, साइनसेस start migrating, start migrating, start migrating, start migrating along lactiferous ductus and sinuses, they start migrating along lactiferous ductus and sinuses। यहां पे फिर निपल, उसके बाद ये निपल पे आ जाते हैं, कौन, ये सेल्स, ये कैंसर सेल्स जो है, ये स्टेट, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है, ये इसके जो सेल्स है, ये यहां से माइग्रेट करते हैं, ये ऐसे ऐसे माइग्रेट करते हैं, यहां से माइग्रेट करते हैं, यहां से माइग्रेट करते हैं, जो लैक्टिफेरस डक्ट है इसके थ्रू माइग्रेट करते हैं, फिर आ जाते हैं कहां पे, निपल पे। निपल के बाद ये आ जाते हैं स्किन पे, ऑन टू स्किन, एरियोला रीजन, जहां पे एरियोला टिश्यू होता है, एरियोला रीजन होता है एरियोला, वहां पे एरियोला जो ब्रेस्ट का निपल है एरियोला, वहां पे भी ये पहुंच जाते हैं स्किन पे, जो ब्रेस्ट का स्किन है। तो ये ब्रेस्ट लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड साइनसेस के थ्रू मूव होते हैं, माइग्रेट करते हैं, फिर ये निपल पे, यहाँ पे ब्रेस्ट पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मूव हो गए, यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, ये यहाँ पे निपल पे, ये यहाँ पे आए, ठीक है। हाँ, तो यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है यहां पे, जो कि इसको हम बोलते हैं यहां पे इन पेशेंट्स में क्या हुआ, इसमें जो ये निपल है, फिर ये रेड होती है, क्या, रेड, निपल बिकम्स रेड, ठीक। निपल यहां पे हम देखेंगे निपल, निपल रेड, इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड एंड इची,
इसको हम बोलते हैं फिर निपल एक्जिमा। यहां पे जो निपल है निपल ये रेड, ठीक, रेड कलर हो जाता है इसका निपल का, इन्फ्लेम्ड, इसमें जलन, इसमें खुजली होती है, निपल जो ये निपल है ब्रिस्ट है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं निपल एक्जिमा, निपल एक्जिमा, निपल एक्जिमा। ये वाला जो है ये इसके साथ नहीं, ये अलग है, ये वाला इसके साथ है, जो पैजरी डिजीज ऑफ ब्रेस्ट में बता रहा हूं अभी, तो इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके साथ है। तो निपल क्या है, रेड, इन्फ्लेमेड एंड इची, इसको हम बोलते हैं, इसको जो करेक्ट पिक्चर होती है निपल एक्जिमा। तो मैं आपको दिखाऊंगा निपल एक्जिमा कैसा दिखता है, ठीक। तो ये है निपल एक्जिमा। ये आपने देखा निपल एक्जिमा, तो ये ऐसे दिखता है निपल एक्जिमा। तो यहां पे निपल रेड कलर, रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है और इची हो जाती है, ठीक है। तो इसके बावजूद यहां पे और एक बात है कि जो ये पैजरी डिजीज ऑफ ब्रेस्ट है, ये जो सेल्स है, ये जो कैंसर सेल्स है यहाँ पे, जो माइग्रेट हुए अलोंग द लैक्टिफेरस डक्ट एंड साइनसेस एंड दे they migrated towards the nipple and from the nipple onto the skin where there is areola, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है निपल एक्जिमा, लेकिन इसके बावजूद ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, these cells, these cancer cells जो है, ये यहां पे जो खाली मतलब ये जो ओनली निपल पे यहाँ पे नहीं होते हैं, ये जो सेल्स है ये कॉज करते हैं जो निपल है, जहां पे निपल जो है, निपल, these cells cause ulceration, ulceration to nipple, अल्सरेशन टू निपल, ठीक है। अगर ये ब्रेस्ट है यहां पे, अगर ये ब्रेस्ट है, ठीक है, अगर ये ब्रेस्ट है, यहां पे जो निपल है, ये जो सेल्स है डक्ट के मुंह, जो डक्ट सिलेक्टिव डक्ट से आए, तो यहां पे ये इस निपल में यहां पे जमा हो गए, यहां पे ये रह गए, ठीक है। यहां पे कॉज करते हैं अल्सरेशन, क्या करते हैं, कॉज अल्सरेशन। तो उससे क्या होता है कि यहां पे ब्लडी निपल डिस्चार्ज होता है, यहां पे ब्लडी निपल डिस्चार्ज। सो और एक थिंग यहां पे याद रखने का है, यहां पे होता है ब्लडी निपल डिस्चार्ज, दिस इज अनदर थिंग टू वॉच आउट फॉर ब्लडी निपल डिस्चार्ज। यहां से कभी कभार अगर ये वो कोई वुमन है जो लैक्टेटिंग मदर है, जो अपने बेबी को दूध देती है, तो उसके दूध में कभी कभार ब्लड भी आ सकता है निपल के थ्रू, या निपल में अक्सर ब्लड, निपल से ब्लड निकलता है। तो ब्लड निपल डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज होता है इसका, ये ब्लड ही होता है, इसमें ब्लड होता है, ठीक है। ये और एक कंडीशन है किसमें, डक्टल कॉर्स, इसमें सॉरी पैजरस डिजीज ऑफ ब्रेस्ट में, पैजरस डिजीज ऑफ ब्रेस्ट में ब्लड निपल डिस्चार्ज, ये और एक कंडीशन जो हम देखेंगे। अब जो यहां पे है ये वाला, ये वाला जो है इन्वेसिव लॉब्यूलर, इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा, इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा। तीसरा यहां पे यह है इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा। यहां पे जो है इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा है की बात अगर हम करेंगे, बहुत सारे लोग इसको कैंसर नहीं मानते हैं, ठीक है। वो इसको क्या कहते हैं, वेरी हाई रिस्क फैक्टर मानते हैं फॉर बैडनेस, फॉर ये रिस्क फैक्टर होता है, मतलब जो ये फिर लेटर ऑन फिर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो कैंसर है, चाहे ये डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटो है या ये है, ये फिर लेटर ऑन कैन कन्वर्ट टू, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन्वेसिव मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में, ये उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं और डेवलप हो जाएंगे फिर लेटर ऑन इन्वेसिव में, ठीक। यहाँ पे जो
इसकी बात करेंगे हम, किसकी, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा की। ये यहाँ पे लोब जो है, यहाँ पे लोब जो है, यहाँ पे लोब्यूल में स्टार्ट होता है। ये जो लोब्यूल है यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे लोब्यूल में स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को, दैट इज व्हाई इट इज इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे these cells don't break past the basement membrane, they don't cross the basement membrane or they don't break off the basement membrane। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सेल्स, ये जो सेल्स ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, इन्वेड नहीं करते सराउंडिंग टिश्यूज को, और यहाँ पे कॉन्फाइंड रहता है लोब्यूल में, that is why it is called invasive, still it is this time invasive breast cancer, okay, and it is invasive lobular carcinoma, it starts in the lobule and then it is confined to it। So आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स कि अगर हम देखेंगे ये जो इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है ये कहां पे स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन लोब्यूल, ये लोब्यूल में स्टार्ट हुआ, ठीक, स्टार्टेड इन लोब्यूल, मगर यहां पे ये है, ये भी यहां पे एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक मतलब यहां पे ये भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते, यहां पे कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लीजन है, जब ये लीजन मेमोग्राफी या मेमोग्राम पे देखते हैं, मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वहां पे माइक्रो कैल्सिफिकेशन नहीं होते हैं, अक्सर ये माइक्रो एडेनोमा लाइक अपीयर होता है, लाइक इट इज लाइक एन माइक्रो एडेनोमा। फिर जब बायोप्सी करते हैं तो फिर यहाँ पे इसको देखते हैं, क्या इसमें फिर देखते हैं बायोप्सी पे कि ये इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होता है, यहाँ पे कोई मास, ब्रेस्ट मास नहीं होता है, पल्पेबल मास नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन एक बात है इन पेशेंट्स की, इनमें यहाँ पे इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर। ये जो है यहां पे जो पेशेंट्स है, यहां पे अगर देखेंगे एप्सिलेटरल ब्रेस्ट कैंसर, सेम साइड सेम ब्रेस्ट, यहां पे जो है बायलेटरल, दोनों ब्रेस्ट्स में, ये बोथ ब्रेस्ट्स को, जो बोथ ब्रेस्ट्स है दोनों ब्रेस्ट्स में हो सकता है ये इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। इंक्रीज रिस्क रहती है कि ये दोनों ब्रेस्ट्स में बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है, मतलब होता है दोनों ब्रेस्ट्स में। तो यहाँ पे ये इंक्रीज रिस्क रहती है। कि दूसरा जो हम इसके बारे में बात करेंगे वो है ये कि इसका प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है, कि अगर इसमें मैस्टेक्टोमी means removal of the breast tissue which is affected या removal of whole breast, इसमें मैस्टेक्टोमी करते हैं, मैस्टेक्टोमी ये है यहाँ पे प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पे, मैस्टेक्टोमी। सो बोथ ब्रेस्ट्स को मैस्टेक्टोमी हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर में आता है, ठीक। तो ये है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, मैस्टेक्टोमी करते हैं। लेकिन इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन है, चाहे डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो हमने बात की इसकी, चाहे पैजरिजिस ब्रेस्ट की बात की, चाहे इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा की बात की, मोस्ट कॉमन जो अक्सर देखते हैं यहाँ पे होता है क्या है, मोस्ट कॉमन इनमें से कौन सा है, वो है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो, ये वाला डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो जिसकी हमने बात की। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम करेंगे बात फिर इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स की। उसके बाद फिर और एक वीडियो आएगा इसमें कि ये जो ट्रिगर्स होते हैं, कैसे ये कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स, इनका ट्रिगर क्या रहता है, म्यूटेशंस कैसे हो जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे फिर। फोर्थ पार्ट जो आएगा इसका, थर्ड पार्ट में इंशाल्लाह इसमें इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में आएगा। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करो और बाकी को फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।